हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। क्लास 11th में जो हमने अकाउंट्स पढ़े, फाइनल अकाउंट स्पेशली, वो थे सोल ट्रेड के। सोल ट्रेड मतलब कि एक आदमी बिजनेस कर रहा था, वही सब कुछ मैनेज करता था और बिजनेस बहुत छोटा सा था। तो चलिए मान लेते हैं इसने क्या किया, इसने अपना बिजनेस बड़ा करने की सोची। अब बिजनेस बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, और लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो इसने अपने एक दोस्त को अपने बिजनेस के साथ जोड़ा, एक और दोस्त को जोड़ लिया और इनसे कहा कि आपको बिजनेस में पैसे लगाने हैं और मिलके हम लोग बिजनेस करेंगे। तो जब बिजनेस मिलके करेंगे तो फिर बात ये आई कि भाई बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, पैसे कितने लगेंगे। तो इन सबके लिए क्या हुआ, इन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक, जिसमें यह डिफाइन हुआ कि इनके आपस की रिलेशनशिप कैसी होगी। रिलेशनशिप मतलब प्रॉफिट कैसे बटेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, कितनी कैपिटल लगाएगा। तो अब अगर हम यहां देखें तो एक ये ऐसी बिजनेस फर्म है जिसमें 3 लोग हैं, कैपिटल तीनों ने लगाई है, प्रॉफिट भी बांट रहे हैं और ये अराइज कब कैसे हुआ है, ड्यू टू एन एग्रीमेंट। तो ये क्या है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज कॉल्ड पार्टनरशिप। एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी बिजनेस का प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री करते हैं, तो इनके बीच जो बिजनेस की रिलेशनशिप है वो कैसे अराइज हुई, ड्यू टू एन एग्रीमेंट। तो ये जो रिलेशनशिप अराइज हुई इनके बीच ड्यू टू एग्रीमेंट, वो रिलेशनशिप कहलाएगी पार्टनरशिप। और इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पार्टनर। अच्छा, अब रिलेशनशिप चलिए पार्टनरशिप हो गई, जो एग्रीमेंट से अराइज हुई है, इंडिविजुअली ये पार्टनर है। लेकिन जो बिजनेस कर रहे होंगे वो किसी नाम में कर रहे होंगे, मिलजुल के भी कर रहे होंगे। तो वो जो बिजनेस जिस नाम में कर रहे होंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो मैं 3 चीजें क्लियर होगी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करेंगे जिसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो एग्री हैं। तो इनकी रिलेशनशिप जो होगी वो कहलाएगी पार्टनरशिप, इंडिविजुअली ये कहलाएंगे पार्टनर और कलेक्टिवली ये कहलाएंगे एक बिजनेस फर्म। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से भी देखें तो डेफिनेशन ये है कि पार्टनरशिप is an agreement between 2 or more persons who are agreed to share profit of a business which is being carried out by all or one acting for all। ठीक, तो ये हो गया कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है, पार्टनर्स क्या है। ये ध्यान रखना है, इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति कहला रहा है पार्टनर। पार्टनरशिप उनके बीच की रिलेशनशिप है जो अराइज होती है ड्यू टू एग्रीमेंट, और कलेक्टिवली वो कहलाते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब अगर हम इसके आगे चलें कि पार्टनरशिप है तो इसके कुछ फीचर्स भी होंगे। चलिए फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आपको यहीं से पता लग रहा है, यहां से कितने लोग, 2 से ज्यादा, 3 लोग हैं फिलहाल, जो एग्जाम्पल मैंने लिया। तो इसका मतलब यह है कि 2 or more members। चलिए मिनिमम तो पार्टनरशिप है तो 2 लोग होंगे, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम के लिए कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन करता है 100 मेंबर्स, लेकिन
उसके बाद 2014 में एक एक्ट आया, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स एक्ट, जिसने कहा कि कंपनी एक्ट में जो 100 दिया है वो तो ठीक है, लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म में मिसलेनियस रूल्स के हिसाब से वो 50 मेंबर्स होंगे। यानी आज की डेट में हमारे लिए जो फैक्ट है वो है मैक्सिमम 50 मेंबर्स। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैंने ऐसा पहले कहा था कि ये रिलेशनशिप है और राइज कैसे हुई है, ड्यू टू एग्रीमेंट। सो आपस में एक एग्रीमेंट होगा। अब एग्रीमेंट कैसा होगा, रिटन होगा या ओरल होगा? तो एग्रीमेंट तो जरूरी है, क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा लोग पैसे लगा रहे हैं, या मान लीजिए किसी ने पैसा नहीं भी लगाया, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे? कम से कम ये तो एग्री करेंगे, बराबर बांटेंगे, कोई ज्यादा लेगा कोई कम लेगा, ठीक है। कैपिटल नहीं भी लगाएंगे, उसे प्रॉफिट तो शेयर करना है। तो प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, उसका बिजनेस में रोल क्या होगा, ये चीजें तो डिफाइन होंगी। तो इसका मतलब वो चीजें कैसे डिफाइन होंगी? वो चीजें डिफाइन होंगी एग्रीमेंट से। अब एग्रीमेंट ओरल या रिटन दोनों ही तरीके का हो सकता है, ठीक। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या? वो ये है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। Like two people come together and they plan a bank robbery. ठीक है, दो लोग एक साथ आए और उन्होंने एक बैंक लूटने का प्लान बनाया, तो वो जो है पार्टनरशिप नहीं है। भले उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी लूट का माल होगा वो हम आधा बांट लेंगे, उसे आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ऐसी एक्टिविटी जो एज अ बिजनेस रिकॉग्नाइज होती है, तो लॉफुल बिजनेस होगा। प्रॉफिट शेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी पार्टनर्स होंगे वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। अब शेयर कैसे करेंगे? मे बी इक्वली कर सकते हैं, मे बी किसी और एग्रीड रेशियो में कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब वो बिजनेस में आ रहे हैं तो कम से कम वो इस बात के लिए तो एग्री करेंगे ना कि प्रॉफिट किसे कितना मिलेगा। बिना प्रॉफिट लिए कोई बिजनेस में नहीं आएगा। तो इट मींस कि प्रॉफिट शेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज फिर आती है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब जैसे मान लीजिए कि ये 3 लोग हैं। अब किसी कारण से एक दिन ये मान लेते हैं, एक नाम ले लेते हैं, इनको हम एक्स कह लेते हैं, इनको हम वाई कह लेते हैं, इनको हम जेड कह लेते हैं। मान लीजिए उससे एक्स कहते हैं कि हम एक हफ्ते बिजनेस नहीं आ पाएंगे, तबीयत खराब है या कुछ और रीजन से, एक हफ्ते तक मैं बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, ठीक। तो बिजनेस कौन चलाएगा? उसकी एक्स नहीं है तो वाई और जेड बिजनेस चलाते रहेंगे। लेकिन इस दौरान जो कुछ भी वाई और जेड ने किया उसके लिए मिस्टर एक्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब बिजनेस के लिए वाई और जेड जो भी एक्ट कर रहे हैं उसके लिए एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रही। एक्स ये नहीं कह सकते कि हम तो बिजनेस में थे ही नहीं उतने दिन तक, ठीक। मीन्स जो एक्स वाई और जेड ने किया उसके लिए एक्स रिस्पॉन्सिबल है। सिमिलरली अगर बिजनेस के लिए एक्स कुछ करते हैं तो वाई और जेड रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। मीन्स हर एक पर्सन प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है दूसरे का। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक्स मालिक है और किसी काम के लिए वाई जेड उनके नौकर है। लेकिन अगर वाई कोई काम कर रहा है तो वाई उसका मालिक है, एक्स और जेड उनके नौकर है। यानी जो एक्स करेगा वो वाई और जेड को भी मानना पड़ेगा अगर बिजनेस के लिए है। कुछ अगर वाई कर रहा है तो एक्स और जेड भी उसे मानेंगे, कुछ अगर जेड कर रहा है तो एक्स और वाई भी उसे मानेंगे और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यानी एक दूसरे के काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं अगर वो काम बिजनेस से रिलेटेड है तो। सो दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। क्विक रिकैप कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट
between two or more person to share profit of a business. ठीक है, ये ध्यान रखना। रिलेशनशिप जो है वो पार्टनरशिप है, इंडिविजुअली वो पार्टनर कहलाएंगे और कंबाइंड वे में वो पार्टनरशिप फर्म कहलाएंगे। ठीक है, टू और मोर मेंबर्स होंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट जरूर होगा उनके बीच, ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। एक्टिविटी जो है वो लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है, जितने भी पार्टनर है वो आपस में एक एग्रीमेंट जो भी होगा उसमें ये डिफाइन होगा प्रॉफिट कैसे शेयर होगा। और म्यूचुअल एजेंसी, यानी हर एक जो है वो एक दूसरे का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। अब अगर हम कुछ और चीजों की तरफ चले यहां पर, वन थिंग इज पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? देखिए, अभी मैंने कहा कि पार्टनरशिप अराइज होता है ड्यू टू एन एग्रीमेंट। तो डीड क्या है? डीड वही एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट है तो इसने क्या किया? मैंने पहले कहा कि एग्रीमेंट में ये डिफाइन होगा ना कि कौन कितनी कैपिटल लाएगा, कितने प्रॉफिट एंड लॉस होंगे। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है? दिस एग्रीमेंट क्या कर रहा है? डिफाइंस टर्म्स एंड कंडीशंस। पार्टनरशिप डीड इज एग्रीमेंट बिटवीन partners which defines terms and conditions of the partnership. Again, it can be oral or it can be written. जैसे पहले मैंने कहा कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट रिटन एग्रीमेंट हमेशा बेनिफिशियल होगा, कंपल्शन नहीं है रिटन। साथ ही साथ पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन भी कंपल्शन नहीं है, अगर चाहें तो रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन रजिस्ट्रेशन बेनिफिशियल है।